Dear student, we are taking the topic economy and society. At the beginning of the 20th century, the vast majority of the Russian peoples were agriculturists. 20th century की शुरुआत में जो majority of the peoples in Russia, they were most of agriculturists. About 85% of the Russian empire's population earned their livelihood from agriculture. Near about 85% peoples from Russia, they earn their livelihood from the agriculture. Agriculture से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे. This proportion was higher than in most European countries. ये जो percentage थी, those were living in the Russia, those were agriculturist, these was higher than in most यूरोपियन कंट्रीज. ये जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट की संख्या रशिया में ज़्यादा थी. उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में जो प्रोपोर्शन थी दैट वाज बिटवीन 40 and 50%, यानी कि बिटवीन 40 and 50% peoples belong to the agriculturist in France and Germany. In the empire, in the Russian empire, cultivator produced for the market. कल्टीवेटर जो है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे एज वेल एज फॉर देयर सब्सिस्टेंस, फॉर देयर ओन नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है प्रोडक्शन करते थे. एंड रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन्स, और रशिया जो था ग्रेन्स का मेजर एक्सपोर्टर था. इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट. इंडस्ट्री जो है वो छोटे छोटे पैचेज ऑफ लैंड में थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वाज द सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया इट वाज इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में था. क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन. क्राफ्टमैन जो थे, जो शिल्पकार थे, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो करते थे. बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप. और बड़ी फैक्ट्री जो थी दे वर एस्टेब्लिश एलम साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप. जहाँ पे क्राफ्ट वर्कशॉप होती थी वहाँ पे बड़ी फैक्ट्री स्थापित करी जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो थे फैक्ट्री क्राफ्ट मैन करते थे. मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द ईयर ऑफ द 1890. ज़्यादातर फैक्ट्री 1890 में स्थापित की गई. वैन रशियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड. जब रशियन रेलवे नेटवर्क जो था दैट वाज गोइंग टू बी एक्सटेंड, जब वो उसको बढ़ाया जा रहा था. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इट वाज आल्सो इंक्रीज इन रसिया. रसिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्रीज के अंदर वो बढ़ रहा था. कोल प्रोडक्शन डबल हो गई थी. एंड आयरन स्टील आउटपुट जो था क्वाड्रुप्ल्ड, यानी कि 4 times हो गया था. आयरन एंड स्टील प्रोडक्शंस वाज गॉन अप टू द 4 times बाय द 1900. इन सम एरिया 1900 में कुछ एरिया में फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स. तो वर्कर्स एज वेल एज क्राफ्ट मैन्स ये इक्वल संख्या में थे. मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की. इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट दे वर द प्राइवेट पर्सन्स दोज वर रनिंग द इंडस्ट्री. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज. गवर्नमेंट जो है बड़ी फैक्ट्रियों को सुपरवाइज करती थी टू एंश्योर वेदर दे आर गिविंग द मिनिमम वेजेज and limited hours of work are being given by the factory. This was supervised by the government, but the factory inspector, those go there for the verifications, they could not prevent rule being broken. वो जो रूल रेगुलेशन वहाँ टूट जाते थे और वर्किंग आवर्स बड़े होते थे और मिनिमम वेज नहीं दिया जाता था, तो इंस्पेक्टर जो है उन ब्रेकिंग ऑफ रूल्स को रोक नहीं पाते थे, बिकॉज दे वर द क्राफ्ट. इन क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप में वर्किंग डे जो था दैट वाज अप टू 15 आवर्स. 15 आवर्स था इन कंपेरिजन टू 10 and 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. जबकि फैक्ट्री में ये 10 and 12 आवर्स था, और इन स्मॉल यूनिट एंड क्राफ्ट यूनिट्स इट वाज reach up to the 15 hours.
Accommodations varied from room to dormitories. एकोमोडेशन जो थी वो रूम से लेकर डोरमेट्री मीन्स स्मॉल रूम्स, वो बड़े रूम से लेकर छोटे रूम तक एकोमोडेशन दी जाती थी। वो एज पर पोस्ट, एज पर वर्क। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर जो था एक बटा हुआ सामाजिक समूह था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम। और कुछ लोग जो थे दे हैव ए स्ट्रॉन्ग लिंक विद देयर विलेज फ्रॉम वेयर दे कम। अदर्स हैड सेटल्स इन सिटीज परमानेंटली। जबकि दूसरे जो थे वो उन्होंने दे हैव मेड देयर हाउस इन सिटीज परमानेंटली। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर जो है स्किल कौशल टैलेंट में भी डिवाइडेड थे। ये मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड। मेटल वर्कर जो होता था दे कंसिडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स बिकॉज फॉर द मेटल वर्कर्स देयर वाज ए ट्रेनिंग इज नीडेड। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स। और मेटल वर्कर की जो ऑक्यूपेशन था इट डिमांड्स फॉर more training and skills. Women's they were made up of 31% of the factory workforce by the 1914 तक जो है वुमेन्स 31% थी फैक्ट्री लेबर्स की। बट दे वर पेड लेस वेजेज इन कंपेरिजन ऑफ मैन। लेकिन वो जो है मैन के कंपेरिजन में उनको कम पैसे दिए जाते थे, यानी कि हाफ से लेकर 3/4 तक, यानी कि 75% तक जो उनको वेजेज दिए जाते थे। डिवीजन among the workers show themselves in dress and manners too। और डिविजन्स जो वर्कर्स में था वो ड्रेस के माध्यम से, कॉस्ट्यूम के माध्यम से भी पता पड़ता था। और वाट एवर द एटीट्यूड एटिकेट्स दे हैव, उससे भी पता पड़ता था। सम ऑफ द वर्कर फॉर्म एसोसिएशन। कुछ वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन बना ली थी, यूनियन बना ली थी टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। जिससे कि वो जो है एट द टाइम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट दे विल प्रोवाइड द हेल्प टू देयर मेंबर्स। और फाइनेंशियल हार्डशिप, और जब वो फाइनेंशियल हार्डशिप में हो अपने मेंबर को जो है वो हेल्प करते थे। बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू, लेकिन ऐसी यूनियन जो थी बहुत कम थे। डिस्पाइट डिवीजन के बावजूद वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। वर्कर जो है जब स्ट्राइक होती थी काम रोकने के लिए तो वो तैयार रहते थे, यूनाइट रहते थे। वैन दे डिसएग्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, जब कभी भी वो एम्प्लॉयर से डिसएग्री रहते थे अबाउट द डिसमिसल के मामले में, डिसमिस के मामले में या कंडीशन ऑफ वर्क के मामले में, तो समटाइम्स दे गो ऑन स्ट्राइक। दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इस तरह की जो स्ट्राइक होती थी वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती थी ड्यूरिंग द 1896 टू 1897 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1902। This type of strike was also held in metal industries during the 1902। in the countryside में, गांव में, यानी कि in the village peasants cultivate most of the land। peasant जो था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करता था। बट द नोबिलिटी, लेकिन नोबिलिटी जो थी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च दे ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज। उनके पास जो थी क्राउन के पास, नोबल के पास, क्लर्जी के पास, द पीपल दोज बिलोंग टू द चर्च दे हैव देयर ओन लार्ज स्टेट्स। लाइक वर्कर पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। वर्कर की तरह पीजेंट भी जो थे वो बटे हुए थे। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, वह जो है रिलीजियस फेथ में ज़्यादा बटे हुए थे। बट एस्पेक्ट इन फ्यू केसेस, केवल एक दो केस के अलावा दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। उनके मन में जो है नोबिलिटी के प्रति कोई सम्मान नहीं था। नोबल्स गॉट देयर पावर्स एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। और नोबल्स ने ये पोजीशन और पावर जो प्राप्त की थी, they provide the service to the jars due to that they were received power and positions not through the local popularity। ना कि उसके आधार पर कि लोकल पीपल जो है उनको पसंद करते हैं, उसके आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पावर पोजीशन जो है उन्होंने
जो जार को सर्विस देते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी थी। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, ये फ्रांस के विपरीत था। वेयर डूइंग द फ्रेंच रिलेशन इन ब्रिटेनी, ब्रिटेनी में फ्रेंच रिलेशन के दौरान पीजेंट जो है वो नॉवल के लिए रेस्पेक्ट करते थे। दे पे रेस्पेक्ट टू टू नॉवेल्स एंड दे फॉट फॉर देम, और वो जो है फ्रांस में उनके लिए लड़ते हुए थे। इन रसिया पीजेंट वांटेड दैट द लैंड ऑफ द नॉवेल्स टू बी गिवन टू देम, और इन रसिया में जो था मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स दे वांट्स दैट द लैंड्स occupied by the nobles, it must be distributed among them, जो किसानों में बांट दी जाए। फ्रिक्वेंटली जनरली जो था दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स, जनरली वो पे रेंट देने से मना कर देते थे। इवन मर्डरर लैंडलॉर्ड, और कई बार तो जो है वो लैंडलॉर्ड को मैसेकर कर देते थे, मर्डर कर देते थे। इन 1902 में दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल्स इन साउथ रसिया। अब 1902 में इन ए लार्ज स्केल्स द पीजेंट्स किल द लैंडलॉर्ड्स, एंड इन 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर द रसिया, पूरी रसिया में जो है वो इस तरह की घटना हुई। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स, रशियन पीजेंट जो थे वो दूसरे जो यूरोपियन के किसान थे उनसे अलग थे। दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, वो अपनी लैंड को पीरियडिकली पूल करते थे, इकट्ठा करते थे। एंड देयर कम्यून्स मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, और उनके कम्यून जो होते थे, मीर जो होते थे, वो उनकी इंडिविजुअल फैमिली की जो नीड होती थी उसके अनुसार लैंड को डिवाइड कर देते थे रसिया के अंदर।